स्वागत है आप सभी का ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपने पहला टॉपिक कर लिया था कल और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा टॉपिक। तो आप सबके पास बुक होगी, जिसके पास बुक है तो उसका समय बच जाएगा और ये बुक एक नोट्स की तरह है, टू द पॉइंट आपको फैक्ट मिलेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो इन नंबर पे आप मैसेज करके 2 से 3 दिन में आप अपने पास मंगवा सकते हो। फिक्स रेट है, अभी डिलीवरी चार्ज इसका फ्री है। तो 9784329062 मैसेज करते ही आपको यहाँ से स्पीड पोस्ट हो जाएगी और आपके 2 दिन में आपके पास बुक पहुँच जाएगी। बुक का फ़ायदा यही है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा और एग्ज़ाम टाइम में कम से कम आपको 3 से 4 बार ये रिवीजन में आपकी हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड टॉपिक है राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। 2 प्रकार होते हैं अवस्थिति और विस्तार को समझाने के लिए, एक तो ग्लोबीय स्थिति और एक होती है भौगोलिक स्थिति। आपको एक एक लाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चन की तरह मिलेगी, ठीक है, एक एक लाइन इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अक्षांशीय स्थिति में राजस्थान कौन से गोलार्ध में, एग्जाम में पूछा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, बस वो क्या फ़र्क क्या करते हैं, उत्तरी अक्षांश और ये बस इनको हटा देते हैं। तो आपको एन से दोनों को ध्यान रखना कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों में ही एन है। और आप कम से कम 15-20 क्वेश्चन इन्हीं को ही फेरबदल कर बनाया गया है, ठीक है। और अपन इन दोनों का जो डिफरेंस निकालते हैं तो अक्षांशीय विस्तार का अंतर है वो 7.9 डिग्री अक्षांश, ठीक है। मैं बार बार बोल नहीं रहा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है। तो ये 826 मीटर। देखो ये अपन नॉर्मल राजस्थान का मैप देखते हैं, अपना उत्तर से दक्षिण ये पूरी लंबाई है, ये कितनी है 826 किलोमीटर, ठीक है। फिर राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु ये वाला, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु बात करें बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील, ठीक है, बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान का उत्तरतम बिंदु। देखो ये अपन मैप देखेंगे, सबसे ऊपर वाला कोना गांव श्रीनगर, जैसे आपको यहाँ पे अपने मैप भी में दिख रहा होगा। देखो ये रहा ऊपर श्रीगंगानगर कोना गांव 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भूलना मत, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील और ये अपना हो जाएगा श्रीगंगानगर कोना गांव। सब क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट इसमें अपन आगे चलते हैं। ये तो हो गया राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब बात करते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति राजस्थान की अपन बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति क्या है, पूर्वी। देखो अक्षांश से अपन बात करें तो वो तो था उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। अब देशांतर में बात करें तो पूर्वी गोलार्ध, जो भी अपन देशांतर होगा जैसे 69.30 पूर्वी देशांतर आ गया और 78 डिग्री 17 मिनट ये भी पूर्वी देशांतर। तो देशांतर में फिक्स रखना, तो वहाँ पे पूर्वी शब्द लगेगा और वही एग्ज़ाम में घुमा के यहाँ पे आपको पश्चिम कर देगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों का अंतर देख लो कितना है, 8.47 देशांतर। तो ये भी इन दोनों का अंतर भी पूछ सकते हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु, ठीक है। ये अपना राजस्थान का मैप है, ये वाला, ये इधर, ये तो पूरा हो गया और ये इधर पश्चिम। तो पश्चिमतम कटरा सम तहसील जैसलमेर और पूर्व बिंदु ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा अपना सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील और कहाँ पे है धौलपुर में, ठीक है। ये ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान का पूर्वतम बिंदु बताओ, तो सिलाना गांव, ठीक है। तो अपने पूर्वी बात देशांतर की बात कर ली, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार अपने देख लिया। आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, ये सम तहसील जैसलमेर, ये आपका राजाखेड़ा तहसील सिलाना गांव धौलपुर। इसकी जो लंबाई है 869 किलोमीटर, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति बात करें तो राजस्थान की जो ग्लोबीय स्थिति है वो उत्तर पूर्व में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको ईशान कोण भी बोलते हैं। राजस्थान की गोलीय स्थिति विस्तार अपने देख लिया। जो अक्षांश आएगा वो उत्तर में चलेगा 23 डिग्री 3 मिनट से वो 30 डिग्री 12, और देशांतर आएगा 69 30 से 78 17, ये भी पूर्व में चलेगा। अपन बात करें राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में इसमें अंतर कितना है, तो ये अपना 43। देखो
यहाँ से ये अपने थी 826 और ये इधर वाली है 869, दोनों को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 43 किलोमीटर। चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है, समझते हुए चलना है। तो आगे चलते हैं। राजस्थान से गुजरने वाली अक्षांश, ये तो राजस्थान से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा है। एग्जाम में मिलता है कि राजस्थान से कौन सी, जैसे क्वेश्चन आया हुआ भी है, किस में आया था ये, जैसे अपन सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है कि राजस्थान से कौन सी कर्क रेखा गुजरती है, मतलब कौन सी रेखा गुजरती है, तो वहाँ पे कर्क रेखा ऑप्शन, ऐसे 4 रेखाओं का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और फिर अपन इसमें बात करते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। देखो यहाँ पे एक फैक्ट है, ये अपना राजस्थान है, देखो यहाँ तो है अपना डूंगरपुर और एकदम नीचे है अपना बांसवाड़ा। तो देखो ध्यान रखना, बांसवाड़ा के तो पूरे में से मध्य में जाती है और डूंगरपुर को क्या है, ये छूती है। तो एक ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से ज़िले के मध्य से गुजरती है, तो अपना बांसवाड़ा मध्य से, और किस ज़िले को छूती हुई निकलती है, तो अपना डूंगरपुर, ठीक है। तो और अगर 2 ज़िले पूछ ले कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने ज़िलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, कर्क रेखा पहले उदयपुर संभाग से गुजरती है, आ गया, लेकिन नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के बाद बांसवाड़ा संभाग, अब आपको मैंने कल ही बताए थे कि 3 नवीन संभाग बना दिए, सीकर, पाली और अपना बांसवाड़ा। तो अब पूछ ले कर्क रेखा राजस्थान के कौन से संभाग से गुजरती है। पहले अगर ऑप्शन में उदयपुर आ जाए कि ओल्ड क्वेश्चन तो उदयपुर, नवीन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो क्योंकि बांसवाड़ा खुद को ही संभाग बना दिया। अब आगे बात करते हैं इसमें, और कर्क रेखा राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा, मैंने बताया था क्योंकि इसके मध्य से गुजरती है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई बांसवाड़ा में होगी क्योंकि डूंगरपुर को तो बस छूती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, मैंने बता दिया, ठीक है। और ये आपको मैप दिख ही रहा है, जैसे जैसे अक्षांश की स्थिति बता रखी है। उत्तरी अक्षांश मत भूलना, वहाँ पे एग्ज़ाम में डाटा सेम टू सेम देते हैं, बस वो यहाँ पे भी ओनली यहीं चेंज करता है, ठीक है। तो इसलिए जब पढ़ो ना, इसीलिए कहते हैं स्मार्ट स्टडी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बुक इसीलिए बनाई गई है कि बार बार आपका क्या इसमें रिवीजन हो जाए और एकदम टू द पॉइंट आपको फैक्ट मिलेंगे। बड़ी बड़ी आपने इस बुक को आप पढ़े लिखे हो, देख रखा होगा, ऐसी बड़ी बड़ी बुक आती है जिनको आप एक बार भी पढ़ नहीं पाते। आगे देखते हैं अपन। अब देखो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 से थोड़ा सा अपन ऊपर चलते हैं 24 में, वो कहाँ से गुजरती है। देखो पहले वो संभाग तो उदयपुर और कोटा से गुजरती है, और उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ जिले आ जाएंगे। जैसे वर्तमान की अपन बात करें तो वर्तमान में एक तो उदयपुर संभाग, एक बांसवाड़ा संभाग क्योंकि नया बना है, एक कोटा संभाग। अब जो इनके ज़िले ले लो, उदयपुर, सलूम्बर, ये उदयपुर में आ गए, प्रतापगढ़, झालावाड़ ये कोटा संभाग में आ गए। तो नॉर्मली आपको पूछ सकता है कि भाई 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन से ज़िलों से गुजरता है, ठीक है। फिर है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राजस्थान में सर्वाधिक 11 जिलों से जो गुजरने वाला अक्षांश है वो अपना है 25 डिग्री अक्षांश। जो पहले जो संभाग थे जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, और इन्हीं के ही वो आपके ज़िले, संभागों वाले ज़िले कल बताए थे, उन्हीं के हो जाएंगे। और ऐसे ही अपन वर्तमान बात करें, जोधपुर, उदयपुर, देखो पाली, ठीक है, पाली नया संभाग बनाए तो ध्यान रखना, और कोटा, क्योंकि पूछ ले ऐसा कौन सा अक्षांश है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है, तो वो 25 डिग्री, और इन्हीं के ये वाले ज़िले हो जाएंगे। जिसको संभाग याद है वो ऑटोमेटिक ज़िले लिख देगा, ठीक है। देख लो, बाड़मेर, सांचौर नया ज़िला बनाया, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बारा, तो ये 25 डिग्री गुजरता है। फिर आता है 26 डिग्री। 26 डिग्री पहले जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, इनको आपको रटना नहीं है, जिसको इसको आपको मैप में देखना। देखो ये रहा, अब राजस्थान का जिसको मैप पता है तो वो इतना टाइम नहीं लगाएगा, उसको पता है कि ये 23 डिग्री वाला है, ये 24 का है, ये 25 का है। अगर ये एग्ज़ाम में 26 का पूछ ले तो उसको पता चलना चाहिए कि यहाँ कौन कौन से ज़िले हैं। अगर 27 का पूछ ले, ठीक है, यहाँ पे मध्यवर्त में एकदम नागौर आ जाएगा तो उसको पता चल जाएगा। वैसे 28, वैसे ही 29, वैसे ही 30। ये आपको बस नॉर्मली एक डाटा, एक जब मैप आपको एकदम अच्छे से बनना आ गया तो आपको दिमाग में फिट हो जाएंगे कि इस वाले में कौन सा आएगा, ठीक है।
तो फिर अपन इसमें आगे चलते हैं। तो 25 डिग्री 26 डिग्री हो गया। अब देखो 27 डिग्री, ये जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर। अब नवीन में संभाग देख लो, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर सेम ही है। तो ज़िले वैसे आपको मैंने बता दिया, वैसे याद करना है। अब देखो 27 डिग्री कहाँ पे, एकदम देखो बीच में आ गया नागौर, डीडवाना। एक सेकंड, ठीक है। देखो अब जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया कि 27 डिग्री जो अपना उत्तरी अक्षांश है वो राजस्थान के कौन से ज़िले से गुजरता है, ठीक है। तो आपको पता है ये मध्यवर्ती अक्षांश है। तो इसमें ज़िले देख लो पहले तो, एक सेकंड। हाँ, इस संभाग तो हो गई जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर। अब देखो जैसलमेर नया ज़िला फलोदी, नागौर नया ज़िला डीडवाना कुचामन, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगर ऐसे पूछ ले कि डीडवाना कुचामन से गुजरने वाला राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है, वो अक्षांशीय स्थिति है वो कौन सी डिग्री पे है, तो वो 27 डिग्री पे, ठीक है। आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है। फिर आता है 28 डिग्री पर। 28 डिग्री पे थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा कि इसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना जो नए ज़िले बने वैसे आ जाएंगे, क्योंकि पहले अलवर था, अलवर से ही कोटपुतली, बेरोड और खैरतल, ठीक है। कोटपुतली, बेरोड और खैरतल, ये ध्यान रखना। अब आगे इसमें बात करते हैं कि ये 28 डिग्री अपना उत्तरी अक्षांश। तो ये आपको एक नॉर्मल चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ तो ये है कि मैंने आपको मैप बता दिया, तो उससे आपको पता चल जाएगा। देखो अब आपको पता, यहाँ मैप में देखो एक बार 28 डिग्री पे, एक सेकंड, ठीक है। तो 28 डिग्री पे आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे भाई देखो कि अलवर ज़िला जो नए ज़िले बने हैं वो आ जाएंगे। 28 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो और जैसे अपन अनूपगढ़ के पास चले जाएंगे, ठीक है, वैसे ही है एकदम। आगे इसमें चलते हैं। 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो अपने ये मैप देखा था, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। पहले बीकानेर, बीकानेर चूरू, अब बीकानेर संभाग और सीकर संभाग, ठीक है। अनूपगढ़ ज़िला आ गया, तो पूछ सकता है अनूपगढ़ ज़िला कौन सी अक्षांश से गुजरता है, तो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बीकानेर चूरू। अब 30 डिग्री में अपन बात कर लेते हैं। 30 डिग्री सबसे ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि सबसे टॉप पर कौन से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। वही आपको सेम टू सेम वैसे याद करना है कि गुणसूत्र पॉइंट 30 से पूर्व वाला ध्यान रखना। स्टार्ट होता है 78 डिग्री 17 पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे देखो ये पूछता है कि जैसलमेर कौन सा है, सबसे पूर्व में यही है, तो 70 डिग्री। पूछता है धौलपुर, तो 78, ठीक है। तो ये दो फेमस क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी यहाँ देखो 71 हो गया, 72 हो गया, 73 और देखो 74 ध्यान रखो, एकदम 20 में से गुजरना है ना। तो यहाँ पे मध्यवर्ती ये हो गया, ठीक है। इधर मध्यवर्ती था जो नागौर से गुजरता है 27, और इधर है 74 देशांतर में। कैसा भी क्वेश्चन पूछे, अक्षांश का पूछे तो 27 डिग्री, और देशांतर का पूछे मध्यवर्ती की बात कर रहे हैं तो 74, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनको एक एक को देख लेते हैं अपन। ये मैंने बता ही दिया था, 70 डिग्री वाला जैसलमेर, गोतर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। 72 में फलोदी, बालोतरा, 73 में फलोदी, ये जोधपुर ग्रामीण, पाली, और ये जालोर सिरोही, ठीक है। इसको कोमा हटा के जोधपुर ग्रामीण ऐसे कर लेना ना। 74 में गंगानगर, बीकानेर, नागौर, ये मैंने बताया था। 74 अभी ब्यावर, ठीक है, दो नए ज़िले आ गए, राजसमंद, उदयपुर, सलम्बर, और इधर आपके डूंगरपुर। फिर अपन इसमें नेक्स्ट बात आगे का चलते हैं। 75 75 पूर्वी देशांतर, इसमें वही डीडवाना कुछ बना जाएगा, क्योंकि 74 के जस्ट यहीं से नागौर के अलग हुआ है डीडवाना, तो इसमें आ जाएगा। अजमेर, केकड़ी और बांसवाड़ा सर्वाधिक जिलों से गुजरता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला कौन सा देशांतर है, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। 76 में भी वही आप, मैंने ये क्या, एक बार मैप आपको सेट हो जाएगा तो इसमें आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन से हैं। 77 खैरतल, अलवर, दौसा, गंगापुर सिटी, और 78 मैंने बताया था
धौलपुर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर ऐसा ही क्वेश्चन बन के आ गया तो बताओ कि 69 पॉइंट ये आप बताओ कि कौन से ज़िले से गुजरता है, तो जैसलमेर। और 78 पूछ ले तो अपना धौलपुर। और अगर आपको पूछ ले कि 27 वाला बताओ तो मध्यवर्ती अक्षांश में, और 74 बताओ तो देशांतर में मध्यवर्ती हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे अपन बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। तो इसमें अपन राजस्थान की भौगोलिक पहले देखते हैं विश्व में अपना राजस्थान कहाँ पे है। ठीक है। तो अगर विश्व में ये एग्ज़ाम में सब एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं उत्तर पूर्व। ठीक है। देखो एक इसको अक्षांश में मैं विश्व को बांट देता हूँ। ये अपना पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो विश्व में अपन राजस्थान की बात करें तो एक तो उत्तर और ये पूर्व। विश्व में अपना राजस्थान यहाँ पे है, समझ गए, विश्व की बात कर रहा हूँ। अब एशिया महाद्वीप में अपन बात करेंगे स्थिति, तो एशिया महाद्वीप की स्थिति में हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है। इस साइड में एशिया महाद्वीप में। अब देखो भारत में स्थिति, भारत में को आपको पता ही है कि भाई कैसे है कि भारत में यहाँ पे तो अक्षांश में लेते हैं तो इधर अपना उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। तो ये एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अब अपन आगे बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो एक बार पटवारी में पूछ लिया था कि वर्ग मील में बताओ, तब से सभी में 1,32,140 वर्ग मील, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 1,32,140। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का कितना हिस्सा है, 10.41%। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। राजस्थान का क्षेत्र की बात करें कांगो गणराज्य के तो बराबर है, जापान और जर्मनी के लगभग। ठीक है। इंग्लैंड से 2 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है। श्रीलंका से 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इनका आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन इसमें आगे बात करते हैं। एक सेकंड रुकना, आज तो बारिश बहुत आ रही है ना, नागौर में तो और ज़्यादा आ रही है अभी, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। आगे चलते हैं ना अपन, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, पर रोज़ का अपन एक वीडियो करेंगे। तो और कोशिश सभी आप जो वीडियो देखते हैं तो यही करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास अपना जो ये बुक शेयर करें, या बुक आप रिव्यू भी कर सकते हो। आपके पास बुक है तो उसके शॉर्ट्स वगैरह करके आप यूट्यूब पे डाल दिया करो। ठीक है, जिससे पढ़ने वाला ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत भी रंग लाए और जो पढ़ने वाला हो उसको भी फ़ायदा है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक सीमा। ठीक है, पहले मैं इससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक डायरेक्ट एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं। ये अपने राजस्थान का मैप है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आता है। यह राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और डूंगरपुर के मध्य से गुजरती है, और ये बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर को छूती है। ठीक है, 2 जिले हो गए कर्क रेखा पर अपने राजस्थान के। अब एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि किस ज़िले में, ये महिला पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस ज़िले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है। एक तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि किस ज़िले में सूर्य की किरण सबसे, तो अपन पता है सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में होगा, तो इसका आंसर धौलपुर हो जाएगा। पर जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस ज़िले में लंबवत चमकता है। ठीक है, लंबवत चमकता है। ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान के किस ज़िले में सूर्य की रेखा किरणें एकदम सीधी पड़ती है, तो वो अपना होगा बांसवाड़ा ज़िला। ठीक है, ये ध्यान रखना, सर्वाधिक लंबवत या सीधा तो अपना बांसवाड़ा ज़िला। और यूँ ही पूछ ले कि तिरछी किरणें
कौन से ज़िले में, तो अपना सबसे ऊपर गंगानगर। तो लंबवत बोले या सीधी किरणें बोले तो बांसवाड़ा आंसर करना है, और वैसे तिरछा पूछे तो आपको गंगानगर करना है। वापस क्वेश्चन बोल देता हूँ, ध्यान रखना कि सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक कौन से ज़िले पर होता है। तिरछापन पूछे तो गंगानगर, ठीक है, और सीधा और लंबवत पूछे तो अपना बांसवाड़ा। अब आगे चलते हैं, राजस्थान की भौगोलिक सीमा देखते हैं अपन, ठीक है। तो राजस्थान की कुल अपन बात करें कि कुल स्थलीय सीमा तो अपनी है 5,920, तटीय सीमा शून्य, क्योंकि राजस्थान के पास कोई ऐसा कुछ समुद्र वगैरह नहीं है, तो तटीय सीमा शून्य है। स्थलीय सीमा है 5,920। इसी के ही अपन यहाँ पे लगा लेना, 2 भाग कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं 1,070 किलोमीटर, और ये अपन राजस्थान के यहाँ पे 6 ज़िले लगते हैं, पता है होगा, कल ही भी बताया था। सबसे ऊपर गंगानगर, अनूपगढ़, ठीक है, बीकानेर, और अपना फलोदी, जैसलमेर, और जोधपुर हो ही गया, और एक बच गया आपने बाड़मेर। ये 6 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 5 ज़िले हैं, कुल मिला के कितनी बनाते हैं 4,850। कौन कौन से, एक तो पंजाब, एक हरियाणा, एक यूपी, एक अपना हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, एक उत्तर प्रदेश, हो गए ना 5। अब देखो आगे चलते हैं, ये यहाँ देख लो, देखो कौन सा, ये 5 ज़िले यहाँ पे लिखे हुए भी है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एक गुजरात रह गया था ना, और ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात है, ठीक है। और कुल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070, स्थलीय सीमा 5,920। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं राजस्थान की कितने अंतर्राज्यीय सीमा जिले, कितने राज्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो 5। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखो ये वाला एरिया पूरा अरब सागर वाला में इधर गुजरात आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया बंगाल की खाड़ी वाला इधर, ये अपने इस मध्य प्रदेश वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भी ध्यान रखना, आगे इसको एक एक चीज़ को अपना अच्छे से इसको समझेंगे। तो यहाँ से आपका इतना कंप्लीट हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसका निर्धारण कब हुआ था, 17 अगस्त 1947 को हुआ था। सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, इसीलिए इसका नाम भी रेडक्लिफ रेखा पड़ गया, जिसकी लंबाई कितनी है 1,070 किलोमीटर। कितने ज़िले लगते हैं राजस्थान के, 6 ज़िले। रेडक्लिफ रेखा प्राकृतिक सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य, पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान ही बनाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ हर एग्जाम में पूछते हैं इंदुमल कोट गंगानगर से होता है, और इसका अंत होता है भलगांव या शाहगढ़ या बाकासर, कोई सा भी नाम देख लो, सड़वा बाड़मेर तक, ठीक है। यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है और ये बाड़मेर तक यहाँ ख़त्म होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाले ज़िले। देखो पहले ज़िले बात करूँ गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। अब देखो गंगानगर, इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक अभी बताता हूँ। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। देखो यहाँ पे क्या है, फलोदी अपने जैसे बुक लिखी थी तब उसने लिख के दिया था, फिर उस टाइपिंग मिस्टेक वाले यहाँ से भूल गया था लिखना, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे फलोदी। तो टोटल ज़िले कितने हो गए, पहले तो थे 4, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, पहले का पूछे तो 4, अब का पूछे तो 6, ठीक है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला 464 किलोमीटर, कौन सा हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, जैसलमेर। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर। पर नवीन जिलों के अनुसार बात करें, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, फलोदी। इसीलिए इस बुक को ऐसे तैयार किया गया है, चाहे ओल्ड क्वेश्चन दे चाहे नया क्वेश्चन दे, अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के ज़िले, जो बात करें गंगानगर जिला है उसकी गंगानगर और करणपुर तहसील लगती है। अनूपगढ़ की राय सिंह नगर, अनूपगढ़, गड़साना और खाजूवाला लगता है। बीकानेर के बज्जू
और जैसलमेर के पोखरण, जैसलमेर, रामगढ़ और सम तहसील लगती है पाकिस्तान के साथ। बाड़मेर में गडरा रोड, रामसर, चौहटन, धनाऊ और सड़वा और फलौदी की सीमा लगती है बाप। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने ज़िले लगते हैं? 6। पहले कितने लगते थे? 4। तहसीलें 17। ठीक है, राजस्थान में कुल ज़िले 50, पहले कितने थे? 33। ठीक है, कुल ज़िले 50 कैसे हुए? अंतर्राष्ट्रीय ज़िले 6, अंतर्राज्यीय ज़िले 23 और मध्यवर्ती ज़िले 21। ठीक है, टोटल 50 हो गए अपने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िलों का आरोही क्रम। देखो आरोही क्या होता है? छोटे से बड़ा। जैसे आपने आशिकी 2 मूवी देखी होगी, उसमें आरोही नाम की लड़की होती है। ठीक है, ठीक है, वो पहले क्या होती है? छोटी होती है। फिर क्या, जैसे जैसे फिल्म चलती है वो क्या बड़ी हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि आरोही क्रम, आरोही मतलब छोटे से बड़ा। फलौदी, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर, अनूपगढ़, बाड़मेर। सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान के साथ कौन बनाता है? तो जैसलमेर। और वैसे ही पूछ ले कि अवरोही क्रम बताओ, तो उल्टा कर देना, बस सेम टू सेम, कुछ नहीं करना। एक चीज़ याद, आरोही को ध्यान रखो, आरोही छोटे से बड़ी। ठीक है, अवरोही उसका उल्टा हो जाएगा, बड़े से छोटा। ठीक है, बस अपन को याद रखने से मतलब है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट दूर स्थित जिला मुख्यालय। ठीक है, इसका क्रम देख लो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित निकट से दूर, पहले पास फिर दूर। अनूपगढ़ निकट, फिर दूर कौन सा हो गया? बीकानेर। डायरेक्ट पूछते हैं कि सबसे निकट जिला मुख्यालय किसका है? अनूपगढ़। सबसे दूर किसका है? तो बीकानेर, ये ध्यान रखना। रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक पास स्थित जिला मुख्यालय, तो मैंने ऊपर ही बता दिया, अनूपगढ़। रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, देखो रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूर जिला स्थित मुख्यालय, वो तो क्या रेड क्लिफ पर था। ठीक है, ऐसे नाम आए जो कि रेड क्लिफ रेखा पे, ये धौलपुर को रेखा पे थोड़ी है, ये तो सर्वाधिक दूर है, क्योंकि राजस्थान का सबसे दूर जिला यही है। अगर इससे आगे भी कुछ जिला होता तो वो आ जाता, तो धौलपुर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, ये देखो पर आते ही बीकानेर, रेड क्लिफ पर पूछ रहा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर ही है। वैसे भी पूछे तो सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है, सबसे छोटा पहले धौलपुर था, अब दूदू जिला हो गया। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, अब वैसे इस रेखा पे ही पूछ रहा है। ठीक है, बड़ा जिला जैसलमेर, छोटा जिला पूछ रहा है गंगानगर, रेखा पर। ठीक है, थोड़ा सा जब क्वेश्चन पढ़ो तो इतना जल्दी आंसर मत दिया करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देना। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। बात करें सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ। फिर 1262, ये सबको आपको याद भी होगी। गुजरात 1022, यूपी 877, पंजाब सबसे कम 89। ठीक है, इनका ऑर्डर भी पूछ ले तो मध्य प्रदेश के बाद में हरियाणा, फिर गुजरात 1022। अब देखो पंजाब के साथ अपन बात करें, जो पंजाब राज्य है सर्वाधिक जो सीमा बनाता है गंगानगर के साथ, और कम बनाता है वो हनुमानगढ़ के साथ। इधर वाला ज़्यादा नहीं पूछते, ये राजस्थान के पक्ष में ही पूछते हैं। ठीक है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की बात करें, भरतपुर, धौलपुर। अब देखो उत्तर प्रदेश जो अपना राज्य है वो राजस्थान के पहले तो भरतपुर धौलपुर के साथ सीमा बनाता था, पर उत्तर प्रदेश, अब देखो ये मैप देखो यहाँ पे, ये भरतपुर, ये धौलपुर। अब क्या है, भरतपुर से डींग भी एक नया ज़िला बन गया है, तो इन तीनों के साथ हो जाएगा। जिसने पहले भी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नया पढ़ रहा है उसके लिए तो है ही। अब देखो गुजरात, गुजरात की अपन बात करते हैं। यहाँ पे गुजरात आ गया, पहले बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर के साथ बनाता था। ठीक है, और बनासकांठा जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, साबरकांठा, वर्तमान में बाड़मेर न्यूनतम, सांचौर, सिरोही, अरावली वाला हो जाएगा सिरोही, उदयपुर, उदयपुर सर्वाधिक, और मई सागर, ये दाहोद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो गुजरात में अपन जो नए ज़िले बने ना बस वो ही लिखने हैं। जैसे नया ज़िला कौन सा हो गया? सांचौर हो गया।
तो गुजरात के साथ कौन कौन से ज़िले नए बने तो आप ये देख लेना, डायरेक्ट मैप से आपको पता चल जाएगा। आगे मैप से भी इसको अपन बता देंगे, ठीक है। तो आपको नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बनासकांठा में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसकी सीमा लगती है कच्छ के साथ, ये हो गया पहले बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर। अब देखो हरियाणा, तो हरियाणा में अपन को पता ही है, ये देखो सर्वाधिक तो लगती है हनुमानगढ़ के साथ और न्यूनतम लगती है अलवर के साथ, ठीक है। बाकी जो नए ज़िले बने हैं जैसे सीकर से नीम का थाना बन गया, बाकी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू सेम ही है, जयपुर से कोटपुतली, बेरोड, अलवर से खेरतल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना इसको। अब देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अपन बात करें भाई 10 ज़िले लगते थे, तो वही धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, सर्वाधिक झालावाड़, चित्तौड़, न्यूनतम अपना भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। ये 10 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के ज़िले लगते हैं। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ये आप सब ने पहले भी पढ़ रखा है तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करा रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपने जो पहले पढ़ रखा है वही चीज़ें हैं, और जिसको एक बार मैप याद हो गया तो उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा ज़िला कहाँ बना है, तो वो डायरेक्ट मैप से भी, जिसको मैप याद हो गया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो क्या है, जैसे माइंड बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो मैप से हो जाते हैं। सर्वप्रथम TH हैंडल या हैंडले, ध्यान रखना, सर्वप्रथम TH हैंडले ने राजस्थान की आकृति, बहुत बार पूछ रखा है, विषम चतुष्कोणीय जिसको बोलते हैं पतंगाकार बताइए। अब देखो एग्ज़ाम में क्या करता है, एक नाम तो एक ही, उसी को अलग अलग करता है, इसको यहाँ पे सम कर देगा, वो आपके माइंड सेट पे अपने पढ़ के भी चले गए, अगर वहाँ पे याद रह गया सम तो फिर आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। इसलिए पढ़ो तो भले आराम से पढ़ो पर चीज़ों को गौर से पढ़ना, ठीक है। विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार राजस्थान की आकृति किसने बताई, तो TH हैंडले ने। राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई, देखो ये अपना उत्तर और ये अपना पूर्व, यही तो कह रहा है, उत्तर पूर्व से ये अपना दक्षिण और ये अपना पश्चिम। अब ये वाले अपन विकर्ण की लंबाई की बात करें तो ये 784 किलोमीटर, और वैसे ही दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की 850, ये एक बार पूछ लिया था, तो इसको ऐसे विकर्ण के तौर पर अपन बात करें तो ये ऐसे ध्यान रखना। फिर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला अपना नागौर, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर अपन इसमें आगे चलते हैं, एक सेकंड, हाँ। राजस्थान में कुल संभाग देखो, पहले संभाग कितने थे, 7, 3 कौन से बने, पाली, अपना सीकर और अपना बांसवाड़ा, ठीक है, ये 3 नए बन गए, ठीक है। कब बने, 17 मार्च को जो इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब अपन आगे बात करते हैं कि मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो मध्यवर्ती संभाग कौन सा हो जाएगा अपना अजमेर। राजस्थान के सीमावर्ती संभाग कितने, वो है 9, जिले बता दिए 50, और पहले कितने थे, 33। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 21, ठीक है, अंदर पहले 8 थे। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जो सीमा पर लगते हैं 29, पहले 25 थे। केवल देखो नाम पे गौर करना, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। देखो केवल, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले 6 है, पर यहाँ पे 2 ज़िले नहीं आए। कौन कौन से नहीं आए, एक तो गंगानगर नहीं आया, एक बाड़मेर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि केवल अंतर्राष्ट्रीय, ये पर गंगानगर और बाड़मेर, जैसे गंगानगर तो भाई और बाड़मेर, ये तो गुजरात के बाड़मेर गुजरात के साथ भी सीमा बनाते हैं, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय नहीं है ना, पर ये किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर यूँ पूछता कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले तो 6, केवल पूछे तो 4, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले, तो जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले हैं, ठीक है, तो वो अपने 25। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले जो 2 बच गए ना, ये अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं, तो इन दोनों को आप ध्यान रखना, ये 2 ही ज़िले हैं। केवल अंतर्राज्यीय, एक सेकेंड,
एक सेकेंड रुकना। अभी क्वेश्चन पूछ ले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, इसी पे थे। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 2 पढ़ लिए थे। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, ये आपने पढ़ लिया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाने वाले, देखो गंगानगर बाड़मेर में चर्चा हो गई थी। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा फलोदी। राजस्थान के 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये अपने सब पढ़ लिए। देखो अब कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि हनुमानगढ़ किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो पंजाब के साथ भी बनाता है और हरियाणा के साथ। डींग जो भरतपुर है वो हरियाणा के साथ भी बनाएगा और उत्तर प्रदेश के साथ भी। धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ भी और मध्य प्रदेश के साथ भी। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। सार्वजनिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, अब बात कर लेते हैं। देखो पहले क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया था कि राजस्थान में सार्वजनिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो पहले उस टाइम आता था पाली 8, नागौर 7, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता था अजमेर 6। अब क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन आए, अब नया ही क्वेश्चन बन जाए कि वर्तमान बताओ सार्वजनिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, तो ध्यान रखना जयपुर ग्रामीण बनाता है 10 जिलों के साथ सीमा। तुम ऐसे जो मैप खोल के देखोगे जयपुर ग्रामीण को, वहाँ पे ऑप्शन जयपुर शहर भी दिखेगा, वो नहीं करना है, ठीक है। जयपुर ग्रामीण देखो ऐसे 10 जिलों के साथ सीमा बनाएगा। टोंक 8, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के विखंडित जिले, एक तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला, एक तो चित्तौड़ बनाता है, एक कोटा बनाता है। तो यहाँ तक अपने क्या है, 2 अपने क्या टॉपिक कर लिए। पहला टॉपिक अपने कर लिया था, आज अपना सेकंड टॉपिक क्या है कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा है ना अपनी जो बुक आई है ज्ञान सरोवर प्रस्तुत राजस्थान का भूगोल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि अपनी मेहनत और ज़्यादा रंग लाए, ठीक है। सबसे हमने 6 से 8 महीने में पूरी इतनी मेहनत से बुक बनाई है कि हर कोई इसको कम टाइम में रिवीजन कर सके। आपको भी पता है किसी के पास, आपके पास पहले से भी भाई दीनदयाल हो, किसी के पास बुक होगी, आपको पता है इतनी भारी बुक है और उसका एक बार पढ़ लिया तो रिवीजन भी नहीं हो पाता, और जब तक आपको पता है रिवीजन नहीं हो पाता तो उसका सिलेक्शन भी नहीं होता। इसमें टू द पॉइंट कंटेंट है। और जो आप देख रहे हो वीडियो, जिसके पास बुक नहीं है तो वो आप ऑर्डर ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके पास बुक नहीं होगी तो एक बार तो आप पढ़ के अगर नोट्स बना रहे हो तो वैसे टाइम ख़राब होगा। अगर बुक पास में होगी तो डायरेक्ट आप बुक से पढ़ लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना ज़्यादा जितना ज़रूरी नहीं है उतना रिवीजन है। तो रिवीजन के बिना क्या है नंबर नहीं आते। तो जिसके पास भी आपका टेलीग्राम चैनल है या आपका यूट्यूब पे भी चैनल है तो इसका आपको शॉर्ट्स वगैरह बुक का आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। और जिसके पास ऑनलाइन लेना चाहे वो आप ऑनलाइन इस नंबर से ले सकते हो 9784, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ मैं 9784329062, ठीक है। तो अपने कंप्लीट बुक करेंगे इसको। आज 2 टॉपिक हो गए, कल तीसरा टॉपिक रखेंगे, ठीक है। और जो भी वीडियो देखते हैं पर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है इस बुक को कंप्लीट कराने में। जब तक आप कमेंट वगैरह नहीं करोगे तो मेरे को नहीं पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, या कुछ भी अगर कमी भी है तो भी बताइए, ठीक है। धन्यवाद।